अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अगर आपको इकामा ना मिले या आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो क्या आप खुरूज निहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट जा सकती है या नहीं। इसके अलावा अगर आपके ऊपर आपका कंपनी या कफ़ील ख़ुरूब लगा लेता है तो ख़ुरूब लगने के बाद क्या आप खुरूज निहाई जा सकती है यानी फ़ाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में हम आज इन दो सवालात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर भाई ऐसे हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल वगैरह होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसी सवाल के मुतालिक आपको जवाब देता रहूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखो भाई, अगर आपको आपका इकामा ना मिले यानी आप सऊदी में एंट्री करते हैं और आपको आपका इकामा नहीं मिलता है, या आपका इकामा आपको मिल गया है और किसी वजह से आपने उसको रिन्यू नहीं करवाया है, तो क्या उसके बाद आप सऊदी अरब से खुरूज निहाई जा सकती है या नहीं, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो कोशिश किया करें कि अपने वीज़ा को ख़राब ना किया करें, उसको ठीक किया करें या किसी और जगह पर ट्रांसफ़र लिया करें उस कफ़ील से जो आपको आपका इकामा तजदीद नहीं करवाता है। तो इसी तरह आप सऊदी अरब पर बैन होने से बच जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कुछ वजूहात के बिना पर आप ट्रांसफ़र भी नहीं करवा सकते हो और आप अपना इकामा भी रिन्यू नहीं करवा सकती हैं, तो उसी सूरत में जी भाई आप सऊदी अरब से खुरूज निहाई जा सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप मकतब से भी अपना खुरूज निहाई लगा सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा खर्च आएगा, आपका पैसा लगेगा। और आप एम्बेसी भी जा सकते हैं, जो आपका मुतल्लिका एम्बेसी है, चाहे आपका ताल्लुक जिस मुल्क से भी हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, जिधर से भी आपका ताल्लुक है, आप वहाँ पर अपना एम्बेसी में जाकर वहाँ से आप अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं और आपके ऊपर पाबंदी भी नहीं होगी, आप सऊदी अरब भी वापस आ सकोगे। ये आपके लक पर डिपेंड करता है। बाज़ दफ़ा आप पर थोड़ी-सी पाबंदी डाल दी जाती है, जिसकी वजह से आप कुछ वक़्त के लिए सऊदी अरब पर बैन हो जाते हो, लेकिन फिर आप सऊदी अरब आ सकते हो। ये था इकामा वालों के लिए, यानी जिनका इकामा एक्सपायर हो जाता है या इकामा उनको मिलता नहीं है, तो वो खुरूज निहाई जा सकती हैं। अब आते हैं उन भाइयों की तरफ जिनके ऊपर खुरूब लगा हो, तो खुरूब लगने के बाद क्या वो अपने मुल्क खुरूज निहाई जा सकते हैं या नहीं, या फिर वो वापस आ सकते हैं या नहीं। तो जी भाई, जब भी आपके ऊपर खुरूब लग जाता है तो पहले तो आप कोशिश किया करें, जो 60 दिन आपको मिलते हैं तो उसमें से आप अपना हुरूब हटा सकते हैं। आप अपना ट्रांसफ़र भी कहीं और पर कर सकते हैं और अपना वीज़ा भी ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैसेज हुरूब का नहीं आता है और आपको बाद में पता चल जाता है, जो 60 दिन का मोहलत होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद आपका हुरूब पक्का हो जाता है। तो उसके बाद क्या आप अपना खुरूज निहाई लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो पहले तो कोशिश किया करें कि हुरूब को हटाया करें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो फिर आप खुरूज निहाई जा सकती हैं। लेकिन इसमें से एक बैड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आप पर पाबंदी लग जाती है, 5 साल की पाबंदी लग जाती है। आप तरहील यानी जो जेल से जाना होता है उससे बच सकते हैं, लेकिन आप खुरूज निहाई जा सकती हैं। और उसका तरीक़ाकार भी सेम ही है। आपको एम्बेसी जाना होगा, जो आपका मुतल्लिका एम्बेसी है, वहाँ पर आप बताएँगे कि मेरे ऊपर हुरूब है और अब मैं फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहता हूँ। तो वो आपको आउट पास इशू करवाते हैं, जिसमें से आपको फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाता है। लेकिन आपके ऊपर 3 से लेकर 5 साल तक की पाबंदी लग जाती है। ये आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी एम्बेसी वाले लगाते हैं या 5 साल की। तो हुरूब लगने के बाद या अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप अपने मुल्क खुरूज निहाई जा सकते हैं और बिल्कुल लीगल तरीके से अपने मुल्क जा सकते हैं। जैसे लोग छुट्टी पर जाते हैं, उसी तरह आप भी अपने मुल्क बिल्कुल आराम और सुकून से जा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर थोड़ी पाबंदी होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी खुरूज निहाई के हवाले से। जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है या आपको हुरूब लग जाता है, तो उसी हवाले से कुछ बातें थी, मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।